हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने अभिनय से इंडस्ट्री में एक अलग छाप छोड़ी है। एक समय था जब उनके लिए काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। लड़कियां उन पर मर मिटने के लिए तैयार थी। खतों की लाइन लगी रहती थी। उन्हें खतों को पढ़ने के लिए एक व्यक्ति को रखना पड़ा था, लेकिन उनके बारे में इस बात को बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि एक सफल एक्टर बनना उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा था। उन्होंने बचपन में ही तंगी झेली थी और माँ बाप तक ने साथ छोड़ दिया था। उनकी जिम्मेदारी रिश्तेदारों को दे दी गई थी। आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। वो 18 जुलाई 2012 को दुनिया छोड़ गए थे। उन्हें कैंसर था, जिसकी वजह से कम उम्र में ही उनका निधन हो गया था। मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जितने साल भी जिए वो बेमिसाल रहे थे। उन्होंने जब अपना फिल्मी करियर शुरू किया तो 3 सालों में 15 हिट देकर सुपरस्टार का टैग अपने नाम कर लिया। वो करीब 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में अकेले राज करते रहे। अमिताभ बच्चन की एंट्री के बाद उनका स्टारडम हिल गया था। बिग बी, एंग्री यंग मैन पर्दे पर छा गए थे। राजेश खन्ना का बचपन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने छोटी उम्र में ही काफ़ी तकलीफ़ें झेली थी। उनके माता पिता के पास उन्हें पालने तक के पैसे नहीं थे। उनके बचपन का नाम जतिन खन्ना था। उनके पिता स्कूल में टीचर थे। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान से भारत के अमृतसर में बस गए थे। इस विभाजन की वजह से उनके पिता की नौकरी चली गई थी। घर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उस समय राजेश खन्ना 6 साल के थे। घर की माली हालात को देखते हुए उनके माता पिता ने उनकी अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी मुंबई में रह रहे रिश्तेदारों को सौंप दी थी। वहीं राजेश खन्ना बचपन से एक्टिंग के लिए जुनूनी थे। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खास दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों से जितेंद्र उनके अच्छे दोस्त थे। राजेश खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने। पिता ने लाख मना किया, मगर वो अपने सपने के लिए अटल रहे। फिल्मों में आने के लिए अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना कर लिया था। उन्होंने 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो राज में दिखाई दिए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही ला दी थी। इसे 65 लाख के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद उन्होंने 3 सालों में 15 हिट दे दी और इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बन गए। राजेश खन्ना की लाइफ में एक ऐसा समय आया जब सब कुछ खत्म होने लगा। इधर डिम्पल कपाड़िया के साथ उनके रिश्ते में दरार आने लगी। फिर अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई और उनका करियर थमने लगा। एक्टर के लिए ये वो समय था जब वो लगातार डाउनफॉल का सामना कर रहे थे। इस दौरान वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। यहाँ तक कि जब 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ, तब भी वो वहां अकेले ही दिखे थे। उन्होंने इस फंक्शन के लिए एक्स्ट्रा पास भी मांगे थे, लेकिन फिर भी उनके साथ कोई नहीं पहुंचा था। डाउनफॉल के बाद राजेश खन्ना को 2011 में कैंसर की बीमारी का पता चला। फिर जून 2012 में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। लगातार इलाज के बाद भी वो जिंदगी से जंग हार गए और अंत में 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया था।
उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।